नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी के मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें एसआईटी की जांच के दौरान आजमगढ़, मिर्जापुर और पूर्वांचल के अन्य जिलों में मदरसे फर्जी तरीके से संचालित पाए गए हैं। कहीं मदरसे हैं ही नहीं तो कहीं शिक्षक का अता पता नहीं है और वेतन के नाम पर भी यहां पर बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है। तो प्रदेश में मदरसों की एसआईटी जांच के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें आजमगढ़ में करीब 250 तो मिर्जापुर के 143 मदरसे सत्यापन के दौरान फर्जी पाए गए हैं। एसआईटी की जांच में अल्पसंख्यक विभाग के कई अफसर और कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। इस मामले में एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद शासन को रिपोर्ट भी भेजी है और इस जांच में यह पाया गया है कि कई मदरसे ऐसे हैं जो कि सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, जमीन पर इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मिर्जापुर समेत कई जिलों में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच के दौरान आजमगढ़ में 250 और मिर्जापुर के 143 मदरसों की जांच में भौतिक सत्यापन के दौरान कई मदरसे फर्जी निकले हैं। मिर्जापुर में आरटीआई के जरिए फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट इरशाद अली का कहना है कि उन्होंने आरटीआई के जरिए जिले में संचालित मदरसों के बारे में जानकारी मांगी थी। इनमें से जिले के कई मदरसे फर्जी पाए गए। साल 2009-10 में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता दी गई थी। इस दौरान करोड़ों रुपए के अनुदान का घोटाला हुआ था। एसआईटी की जांच में अल्पसंख्यक विभाग के कई अफसर और कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। इस मामले में एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद शासन को रिपोर्ट भी भेजी थी। भौतिक सत्यापन में पाया गया है कि कई मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में संचालित है, जमीन पर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां पर नियमों को ताक में रखकर एक ही घर के सभी लोग शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। इस तरह फर्जीवाड़ा करके सरकार को करोड़ों की चपत लगाई जा रही थी। अब जांच पूरी होने के बाद अब एसआईटी ने केस दर्ज करने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। मदरसे दीनी तालीम देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मदरसे फर्जीवाड़ा करते हैं। जी हाँ, एक जांच में ये बात सामने आई कि 2300 मदरसे सालाना 100 करोड़ की चपत लगा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया कि पोर्टल में सारे मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो मालूम चला 2300 मदरसे फर्जी थे, यानी कि उनका संचालन सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हो रहा था। जांच आगे बढ़ी और फिर मालूम हुआ कि शिक्षकों की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़ा हो रहा था और यहाँ तक कि जो तालीम याफ्ता बच्चे थे उनकी भी संख्या में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। उसके बाद सरकार और सख्त हुई और अब ऐसे सभी मदरसों के खिलाफ सख्त जांच की जा रही है। पूरे भारत के मदरसों की प्रबंध समिति में गैर पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, जिनको शिक्षकों की नियुक्ति, मान्यता और अन्य कानूनी कार्यों के बारे में सही से जानकारी नहीं है और वो जिले के नोडल अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से ही अपने सभी दस्तावेज को निदेशालय शासन तक भेजते हैं और जिले से लगा करके शासन तक के अधिकारी उसका निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। निरीक्षण और परीक्षण करने के नाम पे मदरसा के प्रबंधकों को भारी सुविधा शुल्क देना पड़ता है और उनको शोषण का शिकार बनाया जाता है। नियुक्ति के नाम पर सारी मलाई अधिकारी खाते हैं और कार्रवाई भोले भाले मदरसे के गैर पढ़े लिखे प्रबंधकों और प्रबंध समिति के खिलाफ होता है। आखिर जब सारे डॉक्यूमेंट अधिकारियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो फिर फर्जीवाड़ा कैसे हो जाता है, कैसे गलत लोगों की नियुक्ति हो जाती है और कैसे उनके दस्तावेज कैसे गलत रहते हैं। ऐसे में जिन्होंने मलाई काटी है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत रहती है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो रहते विदेशों में हैं। करोड़ों रुपए के अनुदान का ये खेल लगातार जारी है।
मदरसा प्रबंधन कहीं फर्जी नियुक्ति कर रहा है तो कहीं अन्य तरीकों से अनुदान हासिल कर सरकारी धन का घोटाला करते हैं। वर्ष 2017 में यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच शुरू की तो घोटाले की परत दर परत खुलते गए। यही नहीं, इसमें अल्पसंख्यक विभाग के कई बाबू और अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। अभी कुछ दिन पहले ही एसआईटी ने लखनऊ में 20 मदरसा प्रबंधन, शिक्षक और कर्मचारियों के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन रजा साहब। आज उनको चली चला की बेरा में, जबकि योगी सरकार लगभग 5 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो उन्हें मदरसों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। चाहे वो कागजों पर मदरसे स्थापित हों और वास्तव में ना हो, या शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, या कोई शिक्षक यहाँ से वेतन उठा रहा है और रह विदेशों में रहा है। तो भाई सीधी सी बात है कि अब तक आप सो क्यों रहे थे और राजस्व को क्यों लुटने दे रहे थे, और जो लोग इसके लिए दोषी थे उन पर आपने एफआईआर आज तक क्यों नहीं की थी, जो कि 5 साल बाद आपको याद आ रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उस पर आपको कार्रवाई करने से कोई रोका नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई मदरसा केवल कागज पर है और वास्तव में नहीं है तो उसके पीछे ये भी तो कारण होता है ना कि जिस समय मदरसे का संचालन हो रहा हो उन्होंने सत्यापन करा लिया और उसके बाद बंद कर दिया। तो इस सब चीज के लिए जो भी दोषी हो आप उस पर जांच कराइए, उस पर विधिक एक्शन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपने सारे मदरसों के शिक्षकों के वेतन क्यों रोक रखे हैं? जांच एक बहाना है, बाकी आप वेतन रोकने के का काम कर रहे हैं। आप वेतन दीजिए उन शिक्षकों को जिन पर आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं, और जिन पे लगता है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जांच के दायरे में लीजिए और उन पर जांच कीजिए और एक्शन लीजिए। इसमें कौन रोक रहा है आपको? लेकिन वास्तविकता यही है कि योगी जी की सरकार नहीं चाहती है कि मदरसों के सही शिक्षकों को भी वेतन समय पे मिले, और कोई दूसरा कारण। दरअसल साल 2017 में शासन स्तर से यूपी के सभी मदरसों का डेटा ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया गया। उसके बाद से ही मदरसों में फर्जीवाड़े की बात सामने आने लगी। आरोप है कि मदरसों के नाम से रजिस्ट्रेशन और मान्यता लेने के बाद दूसरे विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। इसमें से कई मदरसे सिर्फ कागजों पर चलते मिले। इन मदरसों के नाम पर कई अध्यापक का वेतन उठाया जाता रहा है। अब इन मदरसों के खिलाफ एफआईआर के लिए एसआईटी ने शासन से अनुमति मांगी है। खुर्रम निजामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मदरसों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं हुआ होता अगर योगी सरकार मदरसों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड अगर नहीं करवाती। दरअसल पारदर्शिता और मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने टीचर और कर्मचारियों की सभी जानकारी ऑनलाइन किए जाने की बात को कहा था। अब पोर्टल पर सारी जानकारी आ गई और वो शिक्षक पकड़ में आ गए जो कि फर्जी तरीके से वेतन और तमाम सुविधाओं को ले रहे थे। आखिर पोर्टल पर ऑनलाइन सारी जानकारियां कैसे पकड़ में आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में पारदर्शिता लाने के लिए यूपी के मदरसों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए जाने की बात कही थी। प्रदेश सरकार का कहना था कि इससे वो मदरसे शिक्षक पकड़ में आएंगे जो एक साथ कई मदरसों में काम कर रहे हैं। साथ ही सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण एक स्थान पर मिल जाएगा। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि मदरसा शिक्षा में भी सुधार होगा। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन मानव संपदा पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल में मदरसों के शिक्षकों और वहां पर काम करने वाले कर्मियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। पोर्टल में जो ब्यौरा उपलब्ध है उसमें उस मदरसों में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता की पूरी जानकारी अपलोड की गई है। मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने से उन शिक्षकों की पोल खुल रही है जो एक समय में कई मदरसों में काम कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि किसी मदरसे का मैनेजमेंट मान्यता लेने के लिए दूसरे मदरसों के अध्यापकों को अपने यहाँ का बताने लगते हैं। अब ऑनलाइन व्यवस्था से इस तरह की गलत हरकतों पर भी नजर रखी जा रही है। अभी तक ये सारी लिखा पढ़ी मैनुअली होने की वजह से ऐसे फर्जीवाड़े पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। यूपी में कुल 560 मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसे हैं।
और इनमें करीब 9,000 शिक्षक और हजारों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं। खुर्रम निजामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मदरसों के नाम पे ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, इसको आपने देखा किस तरीके से। हालांकि अब जो ये खुलासा हुआ है उसके बाद निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण इस बात का है कि आखिर इस फर्जीवाड़े में संलिप्तता किनकी है, कैसे इसमें कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार फर्जीवाड़े के आधार पर आप देखें कि जो तमाम वेतन हैं, जो तमाम सुविधाएं हैं वो उठाई जा रही थी, अब इसमें जिम्मेदारी को कैसे तय किया जाएगा। जो इसके सही मायने में गुनहगार हैं या इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, ये देखना होगा। और चलिए आज इसी पर हम बातचीत करते हैं। इरशाद अली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इरशाद अली जी बहुत स्वागत है। और खुर्रम निजामी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, जो खुलासा हो रहा है और जो चीजें खुलकर अब सामने आ रही हैं, इसके मायने क्या समझे जाएं और कैसे इसको आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा गंभीर मामला नजर आ रहा है। देखिए, बात मदरसे की हो या उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं की हो, दोनों जगह इस तरह के फर्जीवाड़ा आपको देखने को मिलेगा। बड़ी हद तक की तो रोक दिया गया है शिक्षण संस्थाओं को, लेकिन मदरसों की बात की जाए तो वहां रोकने में अभी उतनी ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है और कोशिश चल रही है। लेकिन उस फर्जीवाड़े को रोकने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उस नक्सस को ब्रेक करिए। आप देखिए, आप पेड़ को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ें अगर मजबूत होगी तो दोबारा वो सजीव हो उठेगा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा सबसे पहले जो नक्सस है अल्पसंख्यक विभाग में, उसको ब्रेक करना होगा। क्योंकि अगर कोई मदरसा या कोई शिक्षण संस्था बगैर भौतिक सत्यापन के पास हो जाती है या फिर उसमें कुछ कमियां हैं, उसको छुपाया किया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो कि नक्सस होता है सरकारी विभागों में, उसके जरिए छुपाया जा सकता है या फिर सर्वाइव किया जा सकता है। तो जब तक वो नक्सस नहीं ब्रेक होगा तब तक ऐसे खुलासे होते रहेंगे। तो पहली बात तो ये तो आपने मालूम कर लिया कि कौन कौन से मदरसे ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं। किसी के पास कमरे नहीं है, किसी के पास टीचर्स नहीं है, किसी के पास उतने स्टूडेंट्स नहीं है जितना वो रजिस्टर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं और लगातार पैसा जो सरकार से मिलता है वो मिल रहा है। 100 करोड़ सालाना की चपत लगा रहे थे ऐसे फर्जी मदरसे। फर्जी मदरसे का मतलब ये हुआ कि वो मदरसे जो जमीन पर नहीं है बल्कि सिर्फ फाइलों में संचालित हो रहे हैं, या फिर जितने टीचर्स वो दिखा रहे हैं उतने टीचर्स नहीं है, जितने स्टूडेंट्स वो दिखा रहे हैं उतने स्टूडेंट्स नहीं है। स्कॉलरशिप घोटाला होता है उसी तरीके से, वित्त को किस तरीके से, ग्रांट को किस तरीके से उसमें हेरा फेरी की जाए, इसको लेकर लोग सचेत रहते हैं और अपने अपने अलग अलग तरीके निकालते हैं। तो उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो सही तौर पर चल रहे हैं, लेकिन जो अफसोस की बात यह है कि ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जहां के जो संचालक हो या जो संचालक है उनको तमीज ही नहीं है कि किस तरीके से आपको अपलोड करना है और किस तरीके से करना है, क्योंकि वो उतना एजुकेटेड नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। तो जो संघ है मदरसा का, जो यूनियंस मदरसे की है, उनको इस बात को देखना चाहिए कि जो संचालक हो कम से कम उनको इतनी तमीज तो हो कि किस तरीके से वो अपने को सत्यापन करा पाए और किस तरीके से अपने सही तौर पर अपने को प्रेजेंट करा पाए। अगर आप सही हैं और अपने को बता नहीं पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कागज आप हैं तो आप सही तो हैं, लेकिन आप अपने को प्रूव नहीं कर पा रहे। और तीसरी अहम बात है जो सरकार कर रही है, ठीक है आप ऐसे लोग पर किनारे करिए, लेकिन मुझे अच्छी तरीके याद है कि लेट 90s में 97-98 की बात है जब सरकार ने कहा था कंप्यूटराइजेशन ऑफ मदरसाज होगा, यानी कि जितने भी मदरसे, एडेड मदरसे, मैं नॉन एडेड मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो तरीके मदरसे, एक एडेड मदरसा है जो सरकार से जिनको ग्रांट मिलती है, और एक कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको ग्रांट नहीं मिलती है, वो अपने हिसाब से मदरसे चलाते हैं। तो जो एडेड मदरसे हैं उनकी बात की गई थी सरकार ने 1998-97 में कि उनको कंप्यूटराइजेशन कराया जाएगा, जो कभी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है सरकारें अपनी अपनी तरीके योजनाएं लाती हैं लेकिन धरातल पे नहीं पहुंचते। ठीक उसी तरीके से जो एसआईटी जांच हो रही है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 2017 से जांच शुरू हुई है और 2021 आया तब जाके आप कार्रवाई की स्थिति में आए, जो 22 में चुनाव है। तो जाहिर सी बात पोजीशन आपको घेरेगी क्योंकि टाइमिंग का फैक्टर है यहाँ पर। तो ये भी देखने वाली बात है। मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एजाज अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मदरसा शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं उनका रुख कर लेता हूं। एजाज अहमद जी बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। एजाज जी, जो बात अब खुलकर सामने आ रही है जिसमें मदरसे और उसके नाम पर ये जो पूरा फर्जीवाड़ा या ये जो घोटाले का खुलासा हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए? एजाज अहमद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए, एजाज अहमद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचे, मैं दोबारा उनका रुख करूंगा। इरशाद जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। कैसे देख रहे हैं, खासतौर से तब जो कि बात खुर्रम अभी बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी हमको गौर करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अभी फौरी तौर पर जो खुलासा हो रहा है इसके मायने क्या समझे जाएं? जो खुलासा जो है हुआ है, अब इससे तो ऑन बिहाफ ऑफ पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए कि जो काफी लंबे समय से इस तरह का खेल चल रहा था और वो केवल मदरसे और जो शिक्षक थे तो उस ढंग से जो है इसका वेतन भुगतान हो रहा था, जबकि मदरसे जो है ग्राउंड पे थे ही नहीं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बड़ा स्कैम है और जांच भी बिल्कुल सब्सिडी तो होनी चाहिए। गंभीर प्रकरण है, मेरे नजरिए से ये मामला बड़ा गंभीर है। खुर्रम, मुझे ये बताएं, चूंकि आप अभी पुराना जो मामला है उसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी कवायद इससे पहले भी हमको, अगर हम पीछे जाएं तो देखने को मिलती हैं, लेकिन अब खुलासा तो हो गया है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि अभी हम लोग सुन भी रहे थे, जो बाइट एक चली भी उसमें भी एजाज अहमद जो बात कह रहे थे कि इसमें उन अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा है, वो तय होनी चाहिए। आखिर ये जो नियुक्तियां हो गई या फिर ये जो हो रहा है, ये सब हुआ तो कागज के आधार पर ही है, उनको आखिर अप्रूवल किसने दिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके ये देखना कि इसमें फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा था। क्या वो अधिकारी, क्या उन सब पर कार्रवाई आपको लग रहा है कि सुनिश्चित हो पाएगी? खुर्रम, कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो क्लर्क्स हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक कि आप इस बात का भरोसा बिल्कुल मत करिए कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है या जो खुलासा हो रहा है वो असल मुकाम तक पहुंच पाएगा। देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं अगर चोरी हो रही है तो चोरी अगर हो रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर, वो क्या कर रहे हैं। जिनको फर्जीवाड़ा करना वो तो करेंगे, लेकिन किस स्तर पे करेंगे ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर अधिकारी जो हैं वो अपना काम ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको शय मिलेगी। जब शय मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो पैसे का हेरा फेरी करेंगे, ग्रांट को इधर उधर करेंगे। अब कहीं पर अगर 15 टीचर दिखाया जा रहा है तो क्यों नहीं औचक निरीक्षण किया जाता उन मदरसों पर कि 15 टीचर है कि नहीं है। अगर आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि ऐसी भी शिकायतें हैं, ऐसी भी बात जानकारी सामने आई है कि टीचर हिंदुस्तानी में नहीं है और तनख्वाह वो पा रहा है, या टीचर रह रहा है फैजाबाद में और मदरसा में पढ़ा रहा है सीतापुर में, तो कैसे हो रहा है? वो फैजाबाद सीतापुर डेली अप डाउन कर कैसे रहा है? तो ये बात समझना पड़ेगा। देखिए, आप जब तक कि लगातार जांच नहीं करेंगे, लगातार जाके भौतिक निरीक्षण नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाके काम नहीं करेंगे अधिकारी या वहां पर जो कारिंदे होंगे, तो जाहिर सी बात है तब तक की फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर यह बात देखी गई, तो मदरसों में भी वो बात देखी जा रही है। तो बात ये नहीं है, जो कर रहा बिल्कुल उनको सलाखों के पीछे भेजिए, उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन जो अधिकारी में संलिप्तता है आपको उनको भी आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बगैर सिस्टम की शय के कोई भी सिस्टम के अंदर जाकर हेराफेरी नहीं कर सकता। एक बार रुक कर लेता हूं मैं, एजाज जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। एजाज जी, कैसे देख रहे हैं ये जो खुलासा हुआ खासतौर से मदरसों को लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया जी। मदरसे हमारे जो है, जो उन पर इल्जाम लगाए गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर मदरसे हमारे कि जो मैनेजमेंट है उसमें या तो अनपढ़ लोग हैं या तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनको ठीक तरह से जानकारी नहीं है कि मदरसे में टीचर कैसे रखा जाएगा, मदरसे में मान्यता कैसे ली जाएगी, मदरसे का मैनेजमेंट कैसे ठीक से चलाया जाएगा। तो वो जिले के जो नोडल ऑफिसर होते हैं, जिला संख्यक कल्याण अधिकारी, उनके माध्यम से अपने प्रस्ताव भेजते हैं। जिला संख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से जो प्रस्ताव जाता है वो निदेशालय जाता है, फिर शासन जाता है, सारे अधिकारी उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उसके बाद में उनका अप्रूवल होता है। तो अगर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मदरसों ने फर्जीवाड़ा कर दिया, ये सरासर गलत है। आप बताइए कि एक मदरसे की मान्यता देने के लिए कई बार उसका निरीक्षण परीक्षण होता है, मदरसे के डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, उनकी बिल्डिंग देखी जाती है, उनके जमीन के कागजात देखे जाते हैं, उनका स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद में उनको मान्यता मिलती है। अभी मदरसा पोर्टल पे मदरसों को ऑनलाइन किया गया है, उसके लिए त्रिस्तरीय जांच डीएम साहब की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति गठित हुई थी, एक मदरसे का त्रिस्तरीय जांच हुआ है। तो ये जितने भी मदरसे हैं इनकी बहुत बार जांच हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ जांच नहीं, ये पूरा सिस्टम ही गलत है। मैं कैसे बताऊं कि 4 साल हो गए मदरसा आधुनिकीकरण के, पूरे भारत में 25,000 मदरसा टीचर काम करते हैं। 4 साल से उनको केंद्रांश मानदेय सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिला है। हमारे करीब
100 टीचर के लगभग आत्महत्या कर चुके हैं या आर्थिक तंगी से मर चुके हैं। कई बार ये बात हमने माननीय मंत्री जी से लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब और मानव संसाधन विकास मंत्री तक ये बात पहुंचाई, जो है माननीय मंत्री जी ने खुद फोन करके पहुंचाया भारत सरकार में, लेकिन उसके बाद में भी ये काम नहीं हुआ। आप बताइए, जब टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है और जांच यहाँ हर महीने आती है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है एजाज जी। देखिए, अगर फर्जीवाड़े को रोक पाएंगे, वो जो लीकेज है ना उसको जब रोकेंगे, तो जो लोग सही हैं, जो जेन्युइन है, उनको मिलना चाहिए। वही तो अधिकार है ना, वही तो उनका हक है जो कहीं ना कहीं छीन जाता है फर्जीवाड़े की तरफ से। एजाज जी, ये तो इसका एक पक्ष हो गया, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की जिनको ये सत्यापन करना चाहिए, लेकिन क्या मदरसों की इसमें कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? क्या सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ अधिकारियों की ही जिम्मेदारी है? नहीं सर, देखिए, मदरसों की जिम्मेदारी की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जितने भी संशोधन किए, जो परिवर्तन किए मदरसों ने, उसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ तक कि एनसीईआरटी सरकार ने लागू किया मदरसों में, लेकिन एनसीईआरटी भी हवा में लागू कर दिया गया। ना मदरसों को आज तक एनसीईआरटी की बुक दी गई है, ना जो एनसीईआरटी पढ़ाने वाले टीचर जिनको मदरसा आदमी का टीचर रखा गया था सरकार ने, उनको आज तक सरकार ने तनख्वाह दिया है। तो ये सब चीजें, जो चीज हैं, वो चीजें ग्राउंड पे नहीं चल रही हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर मैं बात आपकी समझ रहा हूं। देखिए, ये समस्याएं हैं, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन विषय ये भी है ना महत्वपूर्ण कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें जिम्मेदारियां दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। हो सकता है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा हो। इरशाद जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो बात यहां पर एजाज जी ने कही, क्या सिर्फ एक पक्ष इसका देखा जाना चाहिए कि अधिकारियों की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है चूंकि उनको भौतिक सत्यापन करना है, लेकिन क्या मदरसों की इसमें कोई जवाबदेही नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, किसी एक पक्ष की जो है संपूर्णता जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि मदरसों के जो प्रबंधक हैं, तथाकथित जो लोग हैं, और ऐसे तथाकथित शिक्षक जो नियुक्त रहे हैं, जिन्होंने लंबा चौड़ा जो है सरकार से जो है वेतन लिया, मानदेय लिया, तो सभी की जो है सामूहिक साठगांठ से ही ये संभव हो पाया है। जी खुर्रम, बिल्कुल लास्ट कमेंट मैं आप तुम्हारा भी चाहूंगा कि कैसे इसको देख रहे हैं, क्योंकि खुर्रम सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, क्योंकि जो एजाज जी बात अभी कह रहे हैं, क्या सिर्फ इसको इस तरीके से देख लिया जाए कि अधिकारियों की जिम्मेदारी आप तय कर दीजिए क्योंकि उनको सत्यापन भौतिक करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या जिम्मेदारी इसमें मदरसों की नहीं बनती? देखिए, जिम्मेदारी मदरसों की बनती है, उनके संचालकों की बनती है, और जो मुलाजिम हैं सरकारी, उनकी भी बनती है। देखिए, एक सिस्टम जो है वो सत्यापन कर रहा है, एक वो सिस्टम जो सरकारी सिस्टम है, और एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, वो करप्शन का सिस्टम है। तो वो कब कितना स्ट्रांग हो गया कि उसने उस सिस्टम को ओवरटेक कर लिया है, या यूं कहिए टेक ओवर कर लिया है, ये हमको समझना होगा। देखिए, जब तक कि अधिकारी को, अगर अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जिनके संचालक उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सके, तो ये उनका काम है कि आप उनको असिस्ट करिए। यानी कि जो मदरसों में कमी, आप उनको बताइए कि आप में ये कमी है। जो 15 टीचर्स आप दिखा रहे हैं, आप कहां है वो 15 टीचर्स? अगर उस लेवल पर होगा, उस लेवल पर क्रॉस चेक होगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी मदरसा, कोई भी शिक्षण संस्थान कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही जब तक दोनों तरफ से तय नहीं होंगी, तब तक इस तरीके के लीकेज को रोक पाना या फिर इस तरीके के ये जो भ्रष्टाचार हैं, जो घपले हैं, घोटाले, उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा एजाज आपका बहुत शुक्रिया और इजाज आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।